नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का जो वैकेंसी है उसका हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट चला रहे हैं। तो यहाँ पे आज सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इसके पहले मैंने 6 सेट करवा दिया है। जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ पे जीके जीएस का प्रश्न को देखेंगे हम लोग। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहला अपडेट मिल पाए। चलिए यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका यहाँ पर कृष्णा दास हो जाएंगे। यहाँ पे कृष्ण दास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 32 को यहाँ पे कहा गया है हृदय और आत्मा। ठीक है, भारतीय संविधान का, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 32 में जो है यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का चर्चा किया गया है। तो आपको बता दें संवैधानिक उपचारों का चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 32 में है। और इसी को क्या कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो राज्य शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 33 हो जाएगा। अनुच्छेद 33 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय का यहाँ पर किसका महानतम शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था आपको बता दें कि ये बादामी के चालुक्य के शासक था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तरामेरु, ठीक है, उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है चोल वंश से। ऑप्शन नंबर यहाँ चोल का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। ठीक है, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो था वह 1784 को यहाँ पर नियामक अधिनियम से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो नियम बनाए गए थे इसी को सुधार करने के लिए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, बिल्कुल। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी सही है। स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। तो यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपका हो जाएगा आय, उत्पाद और व्यय, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो अनिवार्य बचत का जो संबंध है आपका कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे, श्रम की मांग को क्या कहते हैं। तो देखिए श्रम की मांग को जो कहा जाता है वो आपका यहाँ पे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे मकान की खरीद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे अवितरित लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे, दांत और हड्डियों, यहाँ पे दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं।
तो देखिए दांत और हड्डियों में जो होता है यहाँ पे कैल्शियम के कारण यहाँ पे मजबूती प्राप्त करता है। अगला देखेंगे शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। तो शार्क में जो है यहाँ पर 20 मपाली पूंछ होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बड़ी आंत का है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका ऋणात्मक और आवेशित, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे किस स्थान पर चुंबकीय यमनोत्तर और भौगोलिक यमनोत्तर के बीच कोण कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण होता है आपका समक्रांतिक होता है, डिक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो जो फेसबुक के संस्थापक हो जाएगा यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध रेखा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इसका जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना आंदोलन में हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों में, यहाँ पे दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्थलाकृत मानचित्र, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो विभ्रंश घाटी में आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दो बड़े भूभागों यहाँ पे भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है भूसंधि, जिसको स्थल डमरू मध्य बोलते हैं। अगला देखेंगे आपतनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है। तो आपतनी जो है यहाँ पे अपातनी, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का ये मुख्य जनजाति है। अगला प्रश्न देख लेंगे एमसीसी जो है, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न किस राज्य ने गंगा डेल्टा, यहाँ पे गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत से उपग्रह को प्रक्षेपित करने की एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। इसने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूबसैट, माइक्रोसैट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य की अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो ये जो अवधि होती है 2 वर्ष की होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। ठीक है, तो ये किया गया है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 मेहर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। ठीक है, तो बृहत संहिता जो ग्रंथ है ये आपका आधारित है खगोल विज्ञान से, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किया है आपका यहाँ पे वियतनाम में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। देखिए अगर आप नक्शा को उल्टा करेंगे तो गुजरात मेरी दाईं ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया। ठीक है,
तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तमिल में, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है आपका यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? तो देख लेते हैं हम लोग। इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। आगे, दीन इलाही की शुरुआत जो है किसने किया था? ठीक है, तो दीन इलाही की शुरुआत जो है आपका यहाँ पर किस शासक ने किया था? तो ये आपको बताना है, अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, किस संगीत को निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है आपका उत्तम सिंह को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। आगे देखेंगे, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। वही अगर बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। कौन? तो श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है आपका दामिनी को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा महामाया सरकार, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है पटना से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पटना से संबंधित यहाँ पर नहीं हो जाएगा आपका कनिष्कपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ 4 में दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का जो है काम करती है, तो ये कौन सा काम करती है हम लोग देख लेते हैं। ये करता है मानव अधिकार के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो है ये आपका मुंबई में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। आगे देखेंगे, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना है वो आपका पटना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ठीक है, तो भारतीय पहला महिला एथलीट जो है अन्नू रानी बनी है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है? तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है यहाँ पर आपका विधवा विवाह से संबंधित है ज़्यादातर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, सर्वाधिक यहाँ पे माफ कीजिएगा, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का भीमीय सूत्र क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा m, ऑप्शन नंबर 4, m-1 L3 और यहाँ पे t-2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो यहाँ पर क्या होता है? परिमाण 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला देखेंगे,
सूर्य प्रकाश वर्णक्रम में कितने रंग होते हैं? तो देखिए सूर्य प्रकाश के वर्ण क्रम में जो रंगों की संख्या होती है यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 रंग होता है, जिसको हम लोग बेनियाह पिनाला के नाम से जानते हैं, और ऐसे इंग्लिश में VBGOR होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए जो कहा जाता है यहाँ पर आपका अपचयन बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे। उष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है, तो यह यात्रा करती है आपका प्रकाश की गति के साथ, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे। जब कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? जल कैलोरीमितिक, यहाँ पे जल कैलोरीमितिक दिए रखा है, तो ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें उच्च विशिष्ट उष्मा होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी जो है यहाँ पर आपका उष्मा का अच्छा अवशोषक है और अच्छा विकिरक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला देखेंगे। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो अल्फा कण जो होता है ये आपका हीलियम का होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो यहाँ पे देखेंगे रंजक पदार्थ को विरंजित करता है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तनुकरण, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियोधर्मी जो है यहाँ पे आपका नहीं हो जाएगा, जार्कोनियम, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखेंगे। किसी अयस्क को वायु में अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका निस्तापन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। उस यौगिक का यहाँ पर उस यौगिक को चिन्हित करें जिसमें आयनी सहसंयोजक और उप संयोजक आबंध है। ठीक है, तो ये आपका NH4Cl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे। यहाँ पे जिस ठोस अवशिष्ट को पुनः प्रयोग या पुनश्चक्रण नहीं किया जाता है सकता, उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये देखिएगा आपका हो जाएगा जमीन में भरना, भस्मीकरण, ताप अपघटन और गैसीकरण, तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर के नाम दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है आपका पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला प्रश्न। ग्रीन हाउस जो है यहाँ पर देखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या अभिप्राय है यहाँ पे? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो अभिप्राय है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या है? तो देखिए शैवाल का उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाएगा डाइटम, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग में से कम किया जा सकता है? ठीक है, तो ये कम किया जा सकता है आपका यहाँ पर कम सल्फर वाले ईंधन, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय ग्रीन गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, यानी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा गमबूसिया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 72 लाइसोसोम को किसकी वजह से
आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए हमारे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो आपका दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, वह आंकड़ा संचय कौन सा है? ठीक है, जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारा मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे जीएस का पोर्शन कवर कर लिया है और सेट लगाते रहिएगा आप लोग। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।